टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आलोक जी, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये क्या है? देखिए वहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी है। हाँ। तो ऑफ कोर्स वो प्रेशर नहीं मिल पा रहा उसको, जिसकी वजह से वो जो आँख वहाँ अगर आंसू है वो नीचे नहीं गिर पा रहा वहीं अपनी ही जगह पे। तो ये वेटलेसनेस का इशू है, वहाँ पर ग्रेविटी है नहीं, तो यही सारा इशू है। और यही मेन वजह है कि आंखों में रोशनी या फिर ब्लड प्रेशर जो पंप का हार्ट का जो पंपिंग रेट है वो जो हम शुरू से बचपन से यहाँ पर है वहाँ पर कुछ और है, या फिर जैसे सर कह रहे थे वो चलने में दिक्कत होती है। तो ये सारा इशूज़ तो है ही। तो बेसिकली ये माइक्रो ग्रेविटी की वजह से है, जो आपका जो आंसू है वो नीचे नहीं गिर पा रहा। यानी आलोक जी, ये जिस तरह से अगर हम देखें, अगर हम धरती पर किसी रिसर्च को अंजाम तक पहुंचाते हैं, करते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट है, वो आसान है। अगर हम कंपेयर करें जो अंतरिक्ष में हो रहा है, क्योंकि जो फिजिकल चेंजेस जिसका आप अनुभव कर रहे हैं, जो ये वीडियो दिखा रहे हैं एस्ट्रोनॉट, वो तो आप इसका सामना कर रहे हैं, प्लस आपको वहां पर रिसर्च को भी पूरा करना है सक्सेसफुली, तो बहुत कुछ फर्क आ जाता है और बहुत मेजर चैलेंजेस है। मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी डॉक्टर पुरोहित आप ये समझाएं कि साइकोलॉजिकली आप कैसे समझ पाते हैं कि आपको कैसे फंक्शन करना है। एक तो हो गया कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, दूसरा आपको ये पता है कि आप किस मिशन के तहत वहां पर हैं, आपने वहां पर काम करना है, आपने वहां पर, तो क्या साइकोलॉजिकली भी बॉडी उस लिहाज से वो सिग्नल्स दे पाती है ऑपरेट करने के लिए? कंडीशनिंग की जाती है। जो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग का पार्ट है वो सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है, उसमें कुछ बेसिक कोर्सेज होते हैं, देन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक काफ़ी रिग्रस मॉड्यूल होता है जिसके थ्रू एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट्स निकलते हैं। हमारे जो गगनयात्री हैं, आपने देखा होगा उनकी भी वीडियोस आए थे, उनकी भी वो रिग्रस ट्रेनिंग हुई है। वो रशिया की मदद से हुई है, वो नासा की मदद से हुई है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद से हुई है। वो हेल्प करता है इनको ये समझने में हाउ द स्पेस इज़ डिफरेंट, माइक्रो ग्रेविटी कितनी अलग है, वहाँ पर चीज़ें कितनी अलग हो जाती हैं, वहाँ पर बेसिक से बेसिक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कितना इजीली काम करता है। जैसे ये आप जो विजुअल देख रहे हैं, यहाँ पर पानी जो है, पानी की खास बात है उसकी सरफेस टेंशन। वो सरफेस टेंशन पानी को बांधती है, एक लेयर बनाती है। ग्रेविटी के चलते वो लेयर बूंद के साथ टूट जाती है, तो बूंद टपक जाती है। वहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी है तो वो साइज बढ़ता जा रहा है, वो अपने आप टूट के नहीं बिखर रही है। जब माइक्रो ग्रेविटी में यू पुट ऑन अ फ्लेम, आप आग लगाते हैं, हम जब कोई चीज़ जलाते हैं तो जो दीपक या जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं तो फ्लेम का शेप ऐसा होता है। माइक्रो ग्रेविटी में वो एक स्फेरिकल बॉल के जैसे फ्लेम जलती है। तो ये डिफरेंसेस हैं और ये सब, ये वो पार्ट है जो बताया, सिखाया, समझाया जाता है, जिससे इनको रूबरू कराया जाता है कि ऐसा होता है। बिकॉज ये देखिए एक लंबा प्रोसेस है। पिछले 25 साल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं छोड़ा गया है। वहाँ पे कोई ना कोई ह्यूमन प्रेजेंस रही है, एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं, वहाँ पर अपग्रेडेशन का वर्क होता रहा, यानी एस्ट्रोनॉट्स, कॉस्मोनॉट्स जाते हैं, काम करते हैं, आते हैं। इस पूरे टाइम में जो कुछ भी सीखा गया है वो ट्रेनिंग में यूज़ किया जाता है। तो अपने आप ही एक साइकोलॉजिकल एंड जो फिजियोलॉजिकल कंडीशनिंग आपको चाहिए शरीर की और दिमाग की, वो हो जाती है। बट देन आप कितनी भी कंडीशनिंग कर लें, ये जो विजुअल है बता रहा है कि कहीं ना कहीं ग्लिच हो ही जाता है। जी, जो इसके साइड इफेक्ट्स इसे कहा जाएगा या आफ्टर इफेक्ट्स है वो नजर आते हैं। जिस तरह से खड़े खड़े गिर जाना, हाथ से बॉटल को छोड़ देना, लगा कि ये लगता है कि अभी भी हम अंतरिक्ष में वहीं पर अभी फ्लोट कर रहे हैं, सब कुछ फ्लोट करेगा।